Subscribe now. Press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद बुद्ध सेन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम सुपर टेट के लिए आज हम पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में अक्षांश और देशांतर के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। 180 देशांतर कहलाता है। प्रधान देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक संघ के द्वारा 180 डिग्री देशांतर को एक काल्पनिक रेखा निर्धारित किया गया है। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न आपके सामने। जब भारत में स्वयं के 8:30 बज रहे हों तो इंग्लैंड में मानक समय होगा। स्वयं का 3, प्रातः का 3, प्रातः का 7:30, स्वयं का 3:30। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वयं का 3, क्योंकि ग्रीनविच टाइम से 0 देशांतर रेखा लंदन से होकर गुजरती है तथा यहीं से पृथ्वी के सभी स्थानों के समय का निर्धारण किया जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम से भारत की स्थिति 5.5 घंटा आगे है, अतः लंदन का समय भारत से 5.5 घंटा पीछे रहेगा। इस कारण आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जब हम 8:30 बजे को 5.5 घंटा पीछे यानी घटा देंगे तो आपका 3 बजे स्वयं का समय राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न आपके सामने। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, विषुवत रेखा पर। विषुव के दिन सूर्य की किरणें विषुव रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है। इस कारण 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है। इसको भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अक्षांश और देशांतर में जो आपके परीक्षा के संबंध में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस उन्हीं को शामिल किया गया है। इसके सिवा इसमें बाहरी प्रश्नों को नहीं किया गया है शामिल। तो ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन। जैसे जैसे हम पृथ्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ता जाता है, फिर घटता जाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समान रहता है। पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है, क्योंकि प्रत्येक देशांतर रेखा समान होती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नोट डाउन कर लीजिएगा, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 शहर यन और यम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित हैं। इन 2 शहरों के समय में कितना अंतर होगा? सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 घंटे। 0 देशांतर के दोनों तरफ 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम के मध्य की दूरी आपकी हो जाएगी 15 + 15 बराबर 30 अंश। और एक देशांतर तय करने में समय लगता है 4 मिनट का, इसलिए 30 देशांतर तय करने में लगा समय 4 × 30 हो जाएगा बराबर 120 मिनट। तो आपका 120 मिनट घंटे में बदलेंगे तो आपका 2 घंटा हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रदीप्त वृत्त है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रदीप्त वृत्त वह रेखा है जो दिन व रात को विभाजित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अपनी कक्षीय समतल पर पृथ्वी की अक्ष का झुकाव यानी आनत कोण क्या है? 33 से 1/2 अंश, 90 अंश, 45 अंश, 66 सही 1/2 अंश। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 66 सही 1/2 अंश। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी की अक्ष का झुकाव 66 सही 1/2 अंश है, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 अंश झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन तथा दिन रात छोटे बड़े होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती उत्तरी अमेरिका से होकर, दक्षिणी अमेरिका से होकर, अफ्रीका से होकर, उपरोक्त में से कोई एक महाद्वीप। आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से होकर। भूमध्य रेखा पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। यह रेखा 3 महाद्वीपों से होकर 13 देशों से गुजरती है। यह 3 महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 21 जून। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा ग्रीष्म ऋतु होती है। यह घटना कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है तथा शीत ऋतु में यह प्रक्रिया होती है। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।